नमस्कार मित्रों के नए वीडियो में फिर स्वागत करता है आपका एएमटी यूट्यूबर। ज्ञानवापी परिसर मामले में पुरातत्विक सर्वेक्षण की अपील कोर्ट ने की मंजूर। ज्ञानवापी परिसर मामले में वादवित विजय शंकर रस्तोगी की परिसर की पुरातत्विक सर्वेक्षण कराने की अपील अदालत ने मंजूर कर ली है। वादवित के इस प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों की बहस सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक आशुतोष तिवारी ने गुरुवार को इसे मंजूर करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को यहां का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। सर्वे में पुरातत्विक सर्वेक्षण की 5 विख्यात पुरातत्विक शामिल करने को कहा है। इन 5 सदस्यों में से 2 अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे। कमेटी इसकी भी खोज करेगी कि विवादित स्थल पर क्या कोई मंदिर था या नहीं। अदालत ने कहा कि पुरातत्व विज्ञान के एक विशेषज्ञ के एक अत्यंत अनुभवी व्यक्ति को इस कमेटी के प्रक्षेपण की जिम्मेदारी दी जाए। कमेटी सर्वे स्थल को स्थित रिपोर्ट तैयार करेगी। कोर्ट ने यह भी तय किया कि सर्वे कार्य का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से पैरवी कर रहे वादवित विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्विक सर्वेक्षण कराने के लिए 10 दिसंबर 2019 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से रडार तकनीक से सर्वेक्षण कराने में संबोधित प्रार्थना पत्र कोर्ट को भी दिया था। सर्वे का मुख्य उद्देश्य है कि उक्त स्थल पर धार्मिक ढांचा किसी अन्य धार्मिक निर्माण पर अवलंबित तो नहीं है और पुनर्विश्लेषण में कार्य परिवर्तन में संबोधन किया गया है। ऐसा तो उसकी निश्चित अवधि, आकार, डिजाइन व बनावट विवादित स्थल पर वर्तमान में किसी रूप में है। कमेटी इसकी खोज करेगी कि विवादित स्थल पर क्या कोई मंदिर रहा है जिस पर आलोच्य मस्जिद बनाई गई है, अध्यारोपित की गई। यदि हाँ तो उसकी अवधि का आकार, डिजाइन व बनावट के विवरण के साथ किसी हिंदू देवता को समर्पित था, इससे भी साक्ष्य जुटाए जाएं। कमेटी के लिए कोर्ट का निर्देश। कमेटी विवादित स्थल के धार्मिक निर्माण के प्रत्येक भाग में प्रवेश कर सकेगी तथा जांच में जीपीआर अथवा जियो रेडियोलॉजी सिस्टम अथवा दोनों का प्रयोग कर सर्वेक्षण करेगी। समानांतर खोदाई तभी होगी जब कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि ऐसी खोदाई में निश्चित निर्णय के बावजूद अवशेष जमीन के नीचे मिलने की संभावना है। सर्वे के दौरान प्राचीन कलाकृति जो वादी अथवा प्रतिवादी को संबल प्रदान कर रही है को सुरक्षित रखा जाए। यदि किसी गहरी खोदाई से वर्तमान ढांचा गंभीर रूप से प्रभावित होता है अतः कमेटी ऐसा निर्णय लेती है तो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और बाहरी माप नक्शा ड्राइंग से पुरातत्विक अवशेष को दर्ज किया जाए और उसे हटाया न जाए। सर्वे के दौरान कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि विवादित स्थल पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के नमाज अदा करने की रुकावट न हो। सर्वे से नमाज की सहूलियत देना संभव प्रतीत नहीं होता है तो कमेटी कोई दूसरा समुचित स्थान नमाज के लिए मस्जिद परिसर में ही मुहैया कराएगी। कमेटी का दोनों समुदायों से समभाव और व्यवहार होगा। सर्वे पहले कमेटी पक्षकारों उनके वकीलों को नोटिस देगी। पक्षकार स्वयं या वकील के जरिए मौजूद रहेंगे। पक्षकार एक से अधिक वकील नामित नहीं करेगा। सर्वे का कार्य ढक कर किया जाएगा। आम जनता एवं मीडिया का प्रवेश निषेध रहेगा। न तो प्रवेश और न है कमेटी का कोई सदस्य सर्वे के बाहर में मीडिया से बात करेगा। किसी भी पक्षकार को कमेटी को निर्देश देने का अधिकार नहीं होगा। कमेटी सर्वे कार्य की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराएगी। सर्वे कार्य पूर्ण होने के बाद कमेटी अपनी संपूर्ण रिपोर्ट बंद लिफाफे में न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार आदि को लेकर वर्ष 1991 प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास, हरिहर पांडे आदि ने मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक में चल रही है। इसी मुकदमे की पोस्टरीता को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई लंबित है। दोनों पक्षकारों की गत 15 मार्च को बहस पूरी हो चुकी है और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत ने आदेश की प्रति केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देश प्रदेश के
प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त आवश्यक कार्रवाई की भेजने के आदेश दिया है। अदालत ने उस मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 31 मई की तिथि मुकर्रर कर दी है। विजय शंकर रस्तोगी ने बीएचयू के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस आल्टेकर की लिखित हिस्ट्री ऑफ बनारस पुस्तक के माध्यम से ह्वेन-त्सांग द्वारा विश्वनाथ मंदिर के लिंग की 100 फीट ऊंचाई और उस पर गिरती गंगा की धारा के संबंध में किए गए उल्लेख की कोर्ट को सामने रखा। इन ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के ध्वस्त अवशेष प्राचीन ढांचा की अंदरूनी और बाहरी दीवारों में विद्यमान है। पुराने मंदिर की दीवारों को और दरवाजे को चुनकर वर्तमान ढांचा बना है। इसकी जांच होनी चाहिए। तक दिया कि पुराने विश्वनाथ मंदिर के अलावा पूरे परिसर में अनेक देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर थे, जिनमें से कुछ आज भी विद्यमान हैं। खुदाई करके उनके चिन्ह देखे जा सकते हैं। मौके के 35 फोटोग्राफ भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार पुरातत्व विभाग से उनके साक्ष्य प्राप्त करने की मांग की। बहस के दौरान वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने यह भी ऐतिहासिक तथ्य सामने रखा कि 2050 वर्ष पहले महाराजा विक्रमादित्य ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे 1664 में औरंगजेब ने तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दिया था। वर्तमान ज्योतिर्लिंग की स्थापना अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में कराई थी। वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पांडे, शिवनाथ पांडे, अमरनाथ पांडे ने पक्ष रखा। सोनी सेंटर वक्फ बोर्ड के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के अधिवक्ता अभयनाथ यादव, तौहीद खान रईस आदि ने तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। उस स्थान पर चिरकाल से मंदिर हिंदू देवी देवताओं से संबंधित भवन थे, चाहे वह 30 सितंबर 2010 को उच्च न्यायालय का फैसला रहा हो या फिर 9 नवंबर 2019 को आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला रहा हो। दोनों निर्णय में उत्खनन में प्राप्त सामग्री और उसके आधार पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट कोर्ट के साक्ष्य के तौर पर मुख्यता के प्रस्तुत की गई। साकेत महाविद्यालय के प्राचीन इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कविला सिंह के अनुसार इस माध्यम के निश्चित विवेचन की स्पष्टता होगी। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बगल में बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।